बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की इंग्लिश में लिटरेचर में, जिसमें हम पहला अध्याय आपको स्टडी कराने जा रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। इसमें एक किसान है जो भगवान पे कितना भरोसा करता है, जिसके बारे में बताया गया है, और उसने भगवान से किस प्रकार अपनी मदद मांगी, यानी कि हेल्प मांगी भगवान से। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसके लेखक कौन है? जी.एल. फ्रेंड्स। ठीक, ये इसके लेखक हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लेसन की। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मकान, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला। ठीक, वनली माने अकेला, वन इन द इंटायर वैली, एक घाटी में जो है वो मकान का है, अकेला स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर यानी कि चोटी, ऑफ ए लो हिल, हिल मीन्स पहाड़ी। वह मकान, एक मकान जो नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और यह पूरी घाटी में अकेला था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, from this height, इस ऊंचाई से, one could see the river, केवल नदियां ही नहीं बल्कि एंड और फील्ड मैदान, ऑफ ड्रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ये जो ऊंचाई थी पहाड़ी की, यहाँ से केवल नदी, धान के खेतों, फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे आदि को देखा जा सकता था, आदि को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल। जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। द ओनली, पृथ्वी को, सॉरी, द ओनली थिंग द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, हल्की या कम, बौछार वाली, क्या, एट और एट लास्ट ए शॉवर, शॉवर मीन्स होता है वर्षा। पृथ्वी को हल्की या बौछार वाली बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स but see the sky towards the northeast. Throughout सारी सुबह, throughout the morning, सारी सुबह, लेंचो, लेंचो, who knew, जो अपने खेतों को क्या करता था? his fields, who knew his fields, जो अपने खेतों को, intimately means जानता था, जो अपने खेतों को जानता था। had done nothing else but see the sky towards the northeast, उसने उत्तर और पूर्व की दिशा में मुंह को कर करके, खड़ा होकर के अपनी फसल को देखने लगा। Now we are really going to get some water omen, और उसने क्या देखा? अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, ऐसा उसने सोचा। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने अपनी औरत से क्या कहा कि अब हमें लग रहा है कि वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसकी औरत ने उत्तर दिया क्या? द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसकी औरत यानी कि वह औरत जो खाना बना रही थी, उसने कहा
हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो वर्षा होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. Older boys, बड़ी उम्र के लड़के, were working, जो कार्य कर रहे थे, in the field, जो खेतों में कार्य कर रहे थे, while the smaller, जबकि छोटे बच्चे, ones were playing near the house until the woman, जो छोटे बच्चे थे वो क्या थे, घर के समीप मैदान में खेल रहे थे। द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, औरत ने उन सभी को पुकारा या औरत ने उन सभी को अपने पास बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए, औरत ने उन सभी को रात्रि के भोजन के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो had predicated. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के समय, it was during the meal that, खाने के समय, just as Lancho, that just as Lancho, जैसा कि लैंचो ने कहा था, had predicted big drops of rain, वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई। began to fall, वर्षा की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। in the northeast high mountains of clouds could be seen approaching. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, हग माउंटेन्स माने, माउंटेन्स मीन्स होता है बादल, माउंटेन्स माने पर्वतों के समान, पर्वत होता है। ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, ठीक है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर और पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पर्वत, बादल जो थे वो विशाल पर्वत के समान आते हुए दिखाई देने लगे। The air was fresh and sweet. The air was fresh and sweet. हवा जो थी ताजी और मधुर थी। The man went out for no other person than to have the pleasures of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. The man went out for no other person. The man went out for no other reason. वह व्यक्ति, to have a pleasure of feeling the rain of his body, वे व्यक्ति जो क्या थे, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे थे, ठीक। वे व्यक्ति जो वर्षा के आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए वेंट आउट, बाहर गए थे, बाहर गए हुए थे। एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेमेड, और जैसे ही वो वापस लौटे तो उन्होंने एकदम से कहा, अचानक कि जो व्यक्ति वर्षा का आनंद लेने के लिए, मौसम जो सुहावना मौसम था उसका जो आनंद लेने के लिए बाहर गए हुए थे, वो एक अचानक से आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. उन्होंने कहा ये आकाश से गिरते हुए पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पानी बूंदें गिर रही हैं, ये क्या हैं? मानो बूंदें नहीं, क्या लग रहे हैं? सिक्के लग रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के समान, तथा जो छोटी बूंदें थी वो 5 यानी कि 5 सेंट के सिक्के के समान लग रहे थे। यानी कि वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी
वो 10 रुपये के सिक्के के समान, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 रुपये के सिक्के के समान लग रही थी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied, संतुष्टिपूर्ण भाव से, expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने पके अनाज इसके रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, फूलों से खेतों को वर्षा के आवरण से ढके थे। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके हुए अनाज से पके हुए खेत और अनाज से पके हुए खेतों को वर्षा के आवरण से ढके हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन क्या हुआ, अचानक, बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly, अचानक, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि एक तेज हवा, began to blow, blow मीन्स बहना, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large, और वर्षा के साथ बड़े बड़े hailstones began to fall, बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। These terribly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pears, लड़के वर्षा में भीगते हुए, The boys exposing themselves to the rain, लड़के वर्षा में भीगते हुए, ran out to collect the frozen pearls, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। यानी कि जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के क्या हुए, वर्षा में भीगते हुए उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है, यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, यानी कि मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन हावर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। क्या हुआ, फॉर एन हावर, 1 घंटे तक, हेल रेनेड ऑन द हाउस, ओलों की वर्षा घर, द गार्डन, बगीचे, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में होती रही। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा बगीचे, घर, पहाड़ी, अनाज और अनाजों के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, फील्ड मीन्स मैदान, वाज मीन्स थे, वाइट मीन्स सफ़ेद, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत सफ़ेद हो गए थे जैसे कि वह नमक से ढके हुए हों। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में
इतना ही। नेक्स्ट अगले पैराग्राफों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।